सावी को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक नहीं लेकर आया था। उसका पति रघु ट्रक चलाता था। सावी को अच्छी तरह पता था कि रघु रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे ज़्यादा परेशान कर रहा था। सावी के पिता ने जब रघु के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब रघु इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। सावी को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब सावी के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए थे तो दरवाज़ा रघु ने ही खोला था। अरे आप आइए आइए, इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। सावी के पिता अंदर आते हुए बोले। सावी अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटे। रघु मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी रघु से मुख हताबित होकर बोले, जी कहिए बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ। पिताजी खाट से उठते हुए बोले, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। रघु पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की सांकाल जोर से बजी। सावी की तंद्रा भंग हुई और वह हतीश से बाहर आई। मुन्ना अभी रो रहा था। सावी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक रघु का यही घर है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। सावी घबराए हुए स्वर में बोली, आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया है। हे भगवान! सावी जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियाँ स्वतः ही गोल दायरे के रूप छोड़ने लगी। इसके बाद तो सावी की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब सावी दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना मुन्ना न रहकर इंजीनियर किशन हो गया और सावी सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज वर्षों बाद सावी के मन में उमंगे थी क्योंकि उसका बेटा किशन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। सावी ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। सावी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ सावी की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। सावी हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माता, चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा किशन। पूरा पत्र पढ़कर सावी के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट फूट कर रोना नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर सावी को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए।
मगर कोई यह नहीं जान पाया कि सावी अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। किशन की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान सुख मुँह नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी रमा को बांझ साबित कर दिया था, मगर एक दिन रमा को पता चला कि काशी के में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने किशन से उनके दर्शन की जिद की तो किशन को मजबूरन होकर रमा को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब किशन रमा के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक रमा के इंतजार करना उचित समझा, लेकिन किशन समय की बर्बादी बेकार समझ रहा। माँ के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहाँ साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान में बैठी थी। किशन वहीं कक्ष में एक तरफ बैठे कालीन पर बैठ गया। रमा घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बाँझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। किशन इस आवाज़ पर थोड़ा पहले तो चौंका, मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। रमा गिड़गिड़ाई, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी वही डूबी आवाज़ उभरी, ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। रमा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक रमा के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही किशन मुंह से यह क्या निकला, माँ तुम माँ, यह क्या कर रहे हैं आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? रमा ने किशन से कहा तो उसकी नज़रें झुकती चली गई। सात्विक फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से ही पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया, मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र में से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कभी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपने अकेले ही मेहनत की है, अपनी मंजिल पाई है, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। रमा सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सावी खड़ी होते हुए बोली, माँ, मुझसे बाँझ होने के श्राप से मुक्ति देते जाओ। रमा सावी के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे मुख से यह वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा से प्रतीक्षा करो जिससे ने तुम्हें यह श्राप दिया। सावी ऐसा कहकर कक्ष के बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती रमा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए मोहन का तिरस्कार। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड